हेलो स्टूडेंट्स, योरपीडिया ग्लोबल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार त्यागी। आप सभी स्टूडेंट्स एक अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं। इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अच्छी एजुकेशन के लिए, आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। लेकिन अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो ग्लोबल लेवल पे और बेटर ऑप्शंस हमारे पास हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी QS रैंकिंग वर्ल्ड में 1, 2, 3, मतलब अगर हम जिस रैंकिंग की बात करें तो जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पढ़ने का भी बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि ऐसी यूनिवर्सिटी जो रैंक 1 पे है, रैंक 2 पे है, 3 पे है, जैसे इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन है मान लिया, या USA की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, तो वहाँ पे पढ़ने का भी बच्चों का मन होता है। इंडिया से बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो वहाँ जाके पढ़ना चाहता है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को जो वर्ल्ड की ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप क्लास, उनमें पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एडमिशन के लिए आप सभी जानते हैं IIT JEE के थ्रू एडमिशन नहीं होता। जैसे इंडिया में IITs में एडमिशन के लिए आपको JEE मेन चाहिए, एडवांस चाहिए, JEE मेन से NIT में एडमिशन मिलता है। तो जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे एडमिशन के लिए फिर कौन सा एग्ज़ाम है, क्या क्राइटेरिया है, आप सभी जानते हैं, वो है सेट एग्ज़ाम। आपको सेट एग्ज़ाम में स्कोर लाना होता है और उसके बेसिस पे आपको USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, इन सब की जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे मिलता है एडमिशन। ओके, अब सेट के एग्ज़ाम के बारे में हम पहले भी अपनी वीडियोस में बात कर चुके हैं आपसे। जो उसका सिलेबस होता है उसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश 2 मेन सेक्शन रहते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स वाला जो सेक्शन है, अगर हम उसका सिलेबस देखें तो इंडिया में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ईजी लेवल होता है काफ़ी उसका। अगर बच्चा थोड़ा सा अफर्ट करे और सही तरीके से चीज़ों को मतलब प्रिपेयर करे तो इस एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं इंडियन स्टूडेंट्स जो इंडिया के बच्चे हैं, ठीक है। और JEE मेन या JEE एडवांस के कंपैरिजन में बहुत इसका लेवल कम होता है, डिफ़िकल्टी लेवल कम होता है, लेकिन अप्रोच डिफरेंट होती है, सिलेबस भी डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर हम JEE मेन की बात करें उसका एक डिफरेंट सिलेबस है, ठीक है, लेकिन इस एग्ज़ाम का एक अपना अलग सिलेबस है, ठीक है। जो एक तरीके से जो हम फाउंडेशंस पढ़ते हैं ना, फाउंडेशन में जितना भी सिलेबस हम पढ़ते हैं वो इसमें एक्चुअली सेट एग्ज़ाम में मेनली आता है, ठीक। तो इसको पढ़ने की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी हमारी, राइट। क्वेश्चंस का लेवल अलग रहेगा, क्वेश्चन का वैरायटी अलग रहेगी, ठीक है। तो हम अपनी योरपीडिया ग्लोबल पे सेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन मॉड्यूल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी इस लेक्चर में मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से क्वेश्चन सेट के पेपर में हमेशा आते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन में। वो है एक सिंगल वेरिएबल में कोई लीनियर इक्वेशन है उसको सोल्व करना, ठीक है। तो उसकी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो जिस तरीके की फाउंडेशन प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और टॉपिक का हमारा क्या नाम है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन एक से ज़्यादा वेरिएबल में भी हो सकती है, 2 वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में, ठीक है ना। हम बात करेंगे सिंगल वेरिएबल की, राइट। सो अगर सिंगल वेरिएबल है तो जैसे कोई इक्वेशन है AX इस तरीके से दे दिया, मान लिया आपको AX + B = C। सिंपल इक्वेशन है ये, सिंगल वेरिएबल में एक इक्वेशन है। ओके, ABC आपके क्या है, कांस्टेंट है, जिसमें A नॉट इक्वल टू क्या है, 0। A इज नॉट इक्वल टू 0। अगर A को 0 कर देंगे फिर तो ये X इसमें से गायब ही हो जाएगा ना, वेरिएबल आपका वेरिएबल रहेगा ही नहीं तब। तो A को क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू 0। और ये जो तीनों ABC है इनको हम क्या कह सकते हैं, रियल कांस्टेंट। ABC आर रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स। तो इसमें जो रूल हमारे यूज़ होते हैं सोल्व करने में, बहुत ही सिंपल सा रूल है कि ये इक्वलिटी का साइन है, ठीक है ना। अब आप अगर किसी भी क्वांटिटी को, चाहे वो कांस्टेंट है चाहे वेरिएबल है, इधर से इधर शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर कोई क्वांटिटी इधर प्लस साइन है उसके आगे तो इधर जाके वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अगर माइनस में है तो इधर शिफ्ट करेंगे तो उसको क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये हम रूल, और ये उल्टा भी चलता है, इस अपोजिट डायरेक्शन में भी रूल यही चलता है हमारा। कोई क्वांटिटी इधर है उसको इधर लाएंगे तो साइन चेंज, इधर से इधर लाएंगे तो साइन चेंज, ठीक है। यहाँ पे हम डिवाइड नहीं कर रहे, हम ट्रांसफर कर रहे हैं वेरिएबल को एक साइड से दूसरी साइड या कांस्टेंट को। ओके, तो साइन चेंज का कंसेप्ट हमें दिमाग में रखना है। ओके, अब दूसरा कंसेप्ट ये है कि जनरली जब इनको सोल्व करते हैं तो वेरिएबल को एक साइड लाते हैं और कांस्टेंट को दूसरी साइड लाते हैं, और सोल्व करके वेरिएबल इक्वल टू क्या आएगा वो हमें कंप्यूट करना होता है। उस वैल्यू को ही सॉल्यूशन हम बोलते हैं। x = मान लो x में इक्वेशन है, y में भी हो सकती है, तो x = क्या आएगा, वो वैल्यू जो आएगी दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन।
या जो x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब x की वो वैल्यू जो यहाँ पे पुट करने पे दोनों साइड बराबर हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। सो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। कंसेप्ट तो बहुत ही ईजी है, लेकिन एग्जाम्पल आपको अलग अलग वैरायटी के यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए, उससे आपको आइडिया लगेगा। सो इस तरीके का क्वेश्चन सेट के एग्जाम में आता है कि 7x + 3 = 24, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 21x + 2। बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे अकॉर्डिंगली हमें प्रिपेयर करना है, और उसमें जो भी डिफिकल्टी लेवल है वो सारे हम कवर करेंगे, बिल्कुल फाउंडेशन से लेके जो जहाँ तक डेप्थ तक वो जा सकते हैं एग्जाम में, वो सारा लेवल हम क्वेश्चंस के थ्रू आगे कवर करेंगे। ओके, सो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो हमें सबसे पहले यहाँ 21x है ना, और ये क्या है आपका 7x है, तो एक काम कर सकते हैं सबसे पहले हम कि 7x = 24 - 3। अब देखो मैंने +3 था तो इसको इधर शिफ्ट किया तो क्या हो गया, -3 हो गया, तो इक्वल टू क्या बचेगा 24 - 3 मतलब 21, तो 7x = 21, ठीक है। लेकिन मुझे वैल्यू किसकी चाहिए यहाँ पे 21x की, तो 21x में कैसे बना सकता हूँ, आई नो दैट 3 × 7 = 21 होता है, सो 3 से दोनों तरफ क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई, किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड सेम नंबर से हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 से अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 7 = 21x = 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 21 3 × 3 × 1 63, सो 21x की वैल्यू जो है वो है 63, बट हमें चाहिए 21x + 2 की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो 21x + 2 = 63 + 2 = 65 विल बी द आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल फाउंडेशन क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन आगे लेके चलेंगे और उससे देखते हैं कि किस तरीके से पूछा जाता है वहां पे क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे है इफ 3y - 6 = 21। अब क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं वो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। एक तो सॉल्यूशन पूछा आपसे कि भाई सोल्व करो, तो y की वैल्यू निकालना होता है, लेकिन एडिशनली कुछ एक्स्ट्रा चीज आपसे पूछी जा रही है उसके अंदर, ठीक है, तो उसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वही हमें समझना है। सो 3y - 6 = कितना है 21 है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ 2y। अब यहाँ पे आपको फैक्टर्स की नॉलेज भी होना चाहिए, तो वो अलग चैप्टर्स होगा हमारा जिसमें हम फैक्टर्स मल्टीपल्स इन सब के बारे में बात करेंगे, राइट। अभी हम मान के चलते हैं कि बेसिक आइडिया आपको है। सो 3y, अब देखो -6 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो प्लस में चला जाएगा, सो 21 + 6 हो जाएगा, तो 27। यहाँ पे हमें 3 को रिमूव करना है, हमें y = निकालना है, तो 3 से करना पड़ेगा डिवाइड, बिकॉज यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, देखो यहाँ पे, तो अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो दोनों तरफ 3 से क्या करेंगे डिवाइड, सो y = 27/3 मतलब 9, तो y की वैल्यू जो है वो 9 है, तो अगर y 9 है तो यहाँ से हमें चाहिए 2y, सो 2y = कितना होगा 18 होगा। अब क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ 2y, मतलब विच इज ए फैक्टर ऑफ 18, हमें क्या निकालना है फैक्टर ऑफ 18। अब फैक्टर क्या होगा 18 का, कोई भी ऐसा नंबर जो 18 को पूरा डिवाइड कर सकता है, दैट इज ए फैक्टर, जिससे 18 पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, मतलब अगर हम डिवाइड करेंगे उस नंबर से 18 को तो रिमाइंडर 0 आएगा, दैट इज ए फैक्टर। ओके, सो यहाँ पे फैक्टर क्या है, अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं 18 को तो 4 की टेबल में तो नहीं आता ना 18, देखो 4 से डिवाइड तो नहीं हो पाएगा पूरा, रिमाइंडर 0 तो नहीं आएगा, ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। 12 से अगर हम 18 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है रिमाइंडर आपका 6 रिमाइंडर आ जाएगा, नहीं होगा डिवाइड, तो ये भी फैक्टर नहीं है। 8 से हम डिवाइड करेंगे 18 को, पूरा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 8 2 = 16 होता है, फिर 8 3 = 24 होता है, तो 18 तो नहीं आ रहा है 8 की टेबल में, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। और 6 3 क्या होता है 18 होता है, तो 6 जो है वो इसको पूरा डिवाइड कर रहा है, तो 6 इज ए फैक्टर ऑफ 18, सो डी इज द राइट आंसर हियर। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जिस तरीके के क्वेश्चन हमें मिलते हैं एग्जाम में वो सारी वैरायटी हम कवर करेंगे, चाहे वो बहुत इजी है चाहे वो टफ है। ओके, नाउ कम टू थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या है अपना, देखो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज द सेम सॉल्यूशन एज 4a - 2 = 22।
इसमें से कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसका सॉल्यूशन वही होगा जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो जल्दी से एक बार सोल्व करो एक बार अपने आप, और फिर मेरा आंसर चेक करो। यहां पे ट्राई करना है सभी बच्चों को। क्या करेंगे, 4a माइनस 2 इज इक्वल टू 22 है ना, तो -2 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा +2। तो 4a इज इक्वल टू 22 + 2 मतलब 24। तो यहां से a इज इक्वल टू कितना आया 24 डिवाइडेड बाई 4, तो 6 आया a इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसमें कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसका सॉल्यूशन आएगा a इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे देखो 15a, तो a को अगर 6 रखेंगे तो 15 6 × 90 होता है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये तो नहीं हो सकता। और यहाँ पे अगर a को 6 रखा हमने, 7 × 6 कितना होता है 42, तो यस दिस इज द आंसर। जो ये इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन भी तो a = 6 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, बाकी इसको चेक करेंगे, यहाँ से a आएगा 5 और यहाँ से a कितना आएगा 4, तो केवल b आंसर है जो मैच कर रहा है, दैट इज द राइट आंसर। अप्रोच आपको समझना है क्वेश्चंस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, y हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ x एज 2x - 19। अब x अगर 7 है तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2y + 10। सारे बच्चे आंसर निकालेंगे और यहां पे लिखेंगे अपना आंसर चैट बॉक्स में। सो सिंपल है, देखो x को अगर हमने 7 लिया तो यहां से y कितना आ जाएगा आपका 2 × 7 - 19 इज इक्वल टू 14 - 19 इज इक्वल टू -5। तो निगेटिव में आ रहा है y इज इक्वल टू -5। वी हैव टू फाइंड 2y + 10 इज इक्वल टू, तो 2 × -5 + 10 इज इक्वल टू -10 + 10 इज इक्वल टू कितना 0। सो आंसर इज 0। सो a इज द राइट आंसर हियर। Now, how many solutions does this equation have? इस इक्वेशन में कितने सॉल्यूशंस हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो देखो यहां पे क्या है कि 3z + 12 इज इक्वल टू 3z + 17। सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ z, 3z और 3z दोनों साइड हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर दोनों साइड बराबर नंबर्स होते हैं तो उसको कैंसिल कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है ना, इक्वल होते हैं तो हमने 3z से 3z को कर दिया कैंसिल। ओके, अब हमें मिला 12 इज इक्वल टू 17। अब ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स है? क्या 12 17 के इक्वल होता है? नहीं होता, फॉल्स है। सो इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। सो इफ वी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन इट मींस दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। कोई भी अगर कॉन्ट्राडिक्शन है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ओके, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना है 0। सो डी इज द राइट आंसर हियर। ओके, सिंपल कंसेप्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 0। Now next question is x/2 - x/3 इज इक्वल टू 5 है। सो हमें x/6 + 5 की वैल्यू कंप्यूट करनी है। ओके, सोल्व कीजिए जल्दी से क्वेश्चन को, आंसर लिखिए। सो यहां पे दोनों का जो ये हमारे पास इक्वेशन है x/2 और -x/3 इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन है, ठीक है। सो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 और 3 का 6 आ जाएगा। नाउ 2 3 जा 6, सो 3x - 3 2 जा 6 2x और इज इक्वल टू 5। सो 3x - 2x का मतलब क्या होता है x/6 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब x/6 अगर 5 है तो ये 5 और ये वाला 5 + 5 कितना हुआ 10 हुआ। सो आंसर विल बी 10। सो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में कि
कि जिनमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो सेट का एग्जाम होता है। उसमें एक तो आपके एमसीक्यू टाइप होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट है, इस तरीके के, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जिसमें ऑप्शन नहीं होते, आपको आंसर कंप्यूट करके लिखना होता है। सो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है आपका। ओके, नाउ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे ये आपको बताना है। सो यहां पे देखो क्या है, अभी x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अगर ऐसी सिचुएशन है तो x से तो x कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 1। अब ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, ऑलवेज ट्रू, ठीक है ना, टोटोलॉजी स्टेटमेंट है तो एक तरीके से। तो इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू लेंगे ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू आएगा। इसका मतलब x की सारी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। x की जगह 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ भी रखो, इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सो डी विल बी द राइट आंसर। ओके, सो नाउ हमें सॉल्व करना है इक्वेशन को। सो इक्वेशन है 1 माइनस 4x इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, ठीक है। सो ये माइनस 2x को और इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा साइन इसका, तो 2x माइनस 4x इज इक्वल टू, और ये कॉन्स्टेंट 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में जाएगा। सो यहाँ से मिला माइनस 2x इज इक्वल टू 2। सो इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 1। इस इक्वेशन से x कितना आ जाएगा, माइनस 1। हमें कंप्यूट करना है x प्लस 2। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 1। सो बी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, लेकिन आपको सभी को समझना है, स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करो और चैट बॉक्स में आंसर लिखो एक बार। हर एक क्वेश्चन जो भी आपको स्क्रीन पे दिखता है पहले आपको बच्चों अपने आप सोल्व करना है और सोल्व करके आंसर लिखना है चैट बॉक्स में। ओके, ओके। सो यहां पे क्या है, देखो ये b हमारा वेरिएबल का काम कर रहा है और हमें v की वैल्यू निकालनी है इसको सोल्व करके, ठीक है। तो जो 2b और 9b तो प्लस में होगा 11b, ठीक है। 2b एक साथ रख लेंगे और प्लस का 9b, ठीक। और ये माइनस का b है और माइनस का 4b है और इज इक्वल टू 13। ये माइनस 11 इधर आके प्लस में चला जाएगा और ये माइनस 2 इधर आके प्लस में 2 हो जाएगा और ये 8 प्लस का है तो इधर आके माइनस 8 हो जाएगा। इस तरीके से वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ आप शिफ्ट करेंगे। अब ये 9 और 2 11 और माइनस का 5, सो 11 माइनस 5 मतलब 6b इज इक्वल टू, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 13 और प्लस ये कितना हुआ 5, 18। सो 6b इज इक्वल टू 18। सो b इज इक्वल टू 18 अपॉन 6 मतलब 3। So B is the right answer. They are asking about the value of B. So this is the right answer. Now, what is the answer of this question? सो सोल्व करो और आंसर लिखो चैट बॉक्स में जल्दी से। सो यहाँ पे 7b है और माइनस का 2b है। 7 माइनस 2 कितना होता है 5। सो वी कैन राइट इट 5b।
और इज इक्वल टू 12 प्लस 3 कितना है 15। सो इट मीन्स b इज इक्वल टू 15/5, यहाँ पे डिवाइड होगा क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है। सो 3। अब ये b की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। सो 8b और प्लस 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 3 और प्लस 2 और इज इक्वल टू 24 प्लस 2 26। सो C इज द राइट आंसर। ओके, सो दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और डिफिकल्टी लेवल का आइडिया लगा होगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको बस कंसेप्ट पता है और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में छोटे क्वेश्चंस में क्या होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक के चांस बहुत सारे होते हैं। ओके, सो आगे हम बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, आप कंटिन्यूसली इनको अटेंड कीजिए। और सेट, जो भी बच्चे इंडिया के या बाहर के लिखना चाहते हैं सेट का एग्ज़ाम, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, टॉप की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।